गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे आपका चैप्टर छोटा जादूगर। इसके हमने मौखिक और लघु तो कर लिए थे। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, दीर्घ क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला है, क्या पहली बार छोटे जादूगर को देखकर लेखक को उसके अभाव में भी संपूर्णता की झलक क्यों दिखाई दी? तो इसका आंसर है, देखो आंसर है इसका, पहली बार छोटे जादूगर को देखकर लेखक को उसके अभाव में भी संपूर्णता की झलक दिखाई दी, क्योंकि वह सबको खाते पीते देख रहा था मगर किसी से कुछ मांग नहीं रहा था। अभावग्रस्त होते हुए भी उसके मन में संतोष और तृप्ति का भाव था। ठीक है, नेक्स्ट है, ख 13-14 वर्ष की आयु में ही वह बालक अपने परिवार की जिम्मेदारी क्यों उठा रहा था? तो देखो बेटा इसका आंसर, 13-14 वर्ष की आयु में ही वह बालक अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा था, क्योंकि उसके पिता देश के लिए जेल में थे और घर पर उसकी माँ बीमार थी, जिसकी देखभाल के लिए उसके सिवा घर पर और कोई नहीं था। इसलिए उसको छोटी आयु में ही घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। नेक्स्ट है, बॉटेनिकल उद्यान में छोटे जादूगर का खेल देखने वाले हंसते हंसते लोटपोट क्यों हो गए? बॉटेनिकल उद्यान में छोटे जादूगर का खेल देखने वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए, क्योंकि उसके सभी खिलौने अभिनय करने लगे थे। भालू मनाने लगा था, बिल्ली रूठने लगी थी, बंदर घुड़कने लगा था, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला, आदि सभी कार्य जादूगर की बातें से हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, लड़का खेल तमाशा क्यों दिखाना चाहता था? इसका आंसर है, देखो लड़का खेल तमाशा दिखाना चाहता था क्योंकि उसको ऐसा करने से कुछ पैसे मिल जाएंगे तो वह अपनी बीमार माँ की दवाइयाँ व पथ्य देगा और खुद का भी पेट भरेगा। ठीक है, लास्ट है, सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। इस कथन से लेखक क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? इस कथन से लेखक ने संसार के सत्य को अनावृत्य करना चाहा है। संसार की स्वार्थपरता और भौतिकता की चकाचौंध के बीच जीवन का सार्वभौमिक सत्य लेखक के समक्ष उपस्थित हो जाता है। इसे देखकर लेखक किंग करते विमूढ़ की स्थिति में खड़ा रह जाता है और सारा संसार उसे एक जादू की भांति नाचता हुआ प्रतीत हुआ है। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अर्थात दीर्घ क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।